जय श्री राम। मोहि भगत प्रिय संतत अस विचारि सुनु काग, काय वचन मन मम पद कर सुअचल अनुराग। हे काकभूषुंडी सुनो, मुझे भक्त सदा ही प्यारे हैं। ऐसा विचार कर वचन और मन से मेरे चरणों में अटल प्रेम करना। अब सुन परम विमल मम बानी, सत्य सुगम निगमादि बखाने। निज सिद्धांत सुनावो तो ही, सुन मन धिय धरु सब तजी भज मोही। अब अत्यंत निर्मल सत्य और सुगम शास्त्रादिकों में कही हुई मेरी वाणी सुनो। मैं तुमको अपना सिद्धांत सुनाता हूँ, सुनकर मन में रखो और सब छोड़कर मुझे भजो। मम माया संभव संसारा, जीव चराचर विविध प्रकारा। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मोहि भाए। चर अचर अनेक तरह के जीव मेरी माया से रचित हैं। सभी जीव मुझे प्रिय हैं और मेरे उत्पन्न किए हुए, तथापि मनुष्य ही मुझे सबसे ज़्यादा प्यारे हैं। तीन मह द्विज द्विज मह श्रुतिधारी, तीन महो निगम धर्म अनुसारी। तीन मह प्रिय विरक्त पुनि ज्ञानी, ज्ञानी होते अति प्रिय विज्ञानी। सब मनुष्यों में ब्राह्मण, ब्राह्मणों में वेदज्ञ, उनमें वेदोक्त धर्म के अनुसारण करने वाले, उनमें विरक्त और विरक्तों में अधिक ज्ञानी, तथा ज्ञानियों में भी विज्ञानी मुझे बहुत प्रसन्न प्रिय हैं। तिन ते पुनि मोहि प्रिय निज दासा, जेहि गति मोरी न दूसरी आसा। पुनि पुनि सत्य कहूँ तो ही पाही, मोहि सेवक सम प्रिय को नाही। विज्ञानियों से अधिक प्रिय मुझे अपने दास हैं, जिन्हें मेरी ही गति है और दूसरी आशा नहीं है। मैं तुमसे बार बार और सत्य कहता हूँ कि मुझे सेवक से प्यारा कोई नहीं है। भक्तिहीन बिरंच किन खोई, सब जीवों सम प्रिय मोहि सोई। भक्तिवंत अति नीचों प्राणी, मोहि प्राण प्रिय असीम मन बानी। भक्ति से हीन ब्रह्मा ही क्यों न हो, परंतु वह सब जीवों के समान ही प्रिय है। किंतु भक्ति वाला अत्यंत नीच प्राणी भी मुझे प्राणों के समान प्रिय है, ऐसा मेरा वचन है। सुचि सुशील सेवक सुमति, प्रिय कहूँ काहि न लाग। श्रुति पुराण कह नीति असी, सावधान सुनु काग। पवित्र सुशील और सुंदर मतिमान सेवक कहो, किसको प्रिय नहीं लगता हे काग। वेद ऐसी नीति कहते हैं, तू सावधान होकर सुन। एक पिता के विपुल कुमारा, होई पृथक गुणशील अचारा। को पंडित को तापस ज्ञाता, को धनवंत सूर को दाता। एक पिता के बहुत से पुत्र होते हैं, परंतु गुण और शील तथा आचरण में भिन्न भिन्न होते हैं। कोई पंडित, कोई तपस्वी, कोई ज्ञानी, कोई धनवान, कोई योद्धा और कोई दानी होता है। को सर्वज्ञ धर्मरत कोई, सब पर ही पितई प्रीति सम होई। को पितु भक्त वचन मम कर्मा, सपने उजान न दूसर धर्मा। कोई सर्वज्ञ और कोई धर्म में तत्पर होता है, परंतु पिता की प्रीति सब पर समान होती है। यदि कोई पुत्र मन वचन और कर्म से पिता का भक्त है, वह दूसरा धर्म स्वप्न में भी नहीं जानता। सो सुत प्रिय पितु प्राण समाना, जदपि सो सब भांति अयाना। एहि विधि जीव चराचर जेते, त्रिजग देव नर असुर समेते। वह पुत्र पिता को प्राणों के समान प्रिय होता है, भले ही वह सब तरह से मूर्ख ही क्यों ना हो। इस प्रकार से तीनों लोकों में देवता, मनुष्य और दैत्यों के सहित जड़ चेतन जितने जीव हैं, अखिल विश्व यह मोर उपाया। सब पर मोहि बराबरि दाया, तिन मह जो परिहरि मद माया। भजे मोहि मन वच अरुकाया। यह अखिल संसार मेरा उत्पन्न किया हुआ है और सब पर मेरी बराबर दया रहती है। उनमें जो अभिमान और माया छोड़कर मन वचन और शरीर से मुझे भजते हैं। पुरुष नपुंसक नारीवा, जीव चराचर कोई। सर्व भाव भज कपट तजी, मोहि परम प्रिय सोही। पुरुष, नपुंसक, स्त्री अथवा जड़ चेतन जीवों में कोई हो जो सब भाव से कपट त्याग कर मुझे भजता है, वही मेरा प्यारा है।
सुच सेवक मम प्राण प्रिय, सत्य कहूँ खगतो ही, परिहरि आस भरोसे सब, अस विचारी भज मोही। हे पक्षी, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ कि पवित्र सेवक मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं। ऐसा विचार कर सब आशा तथा भरोसा छोड़कर तू मेरा भजन कर। कबू काल ना व्यापई तो ही, सुमरे सुभज सु निरंतर मोही। प्रभु वचनामृत सुनि न घाऊ, तन पुलकित मन अति हर्षाऊ। तुझे कभी काल नहीं व्यापेगा, तुझे मुझे निरंतर भजना और स्मरण करना। प्रभु के वचन अमृत सुनकर मैं अघाता नहीं था, शरीर पुलकित हो गया और मन में अत्यंत हर्ष हुआ। सो सुख जानै मन अरुकाना, नहीं रसना पही जाय बखाना। प्रभु शोभा सुख जाने नैना, की किमि सकैत नहीं बहना। उस सुख को मन और कान जानते हैं, जीभ से वह बखाना नहीं जा सकता। श्री राम जी की शोभा के आनंद को आंखें जानती हैं, परंतु वह कह कैसे सकती हैं, उन्हें वाणी नहीं है। बहुविध मोहि प्रबोधि सुख देई, लगे करन शिशु को तुक तेई। सजल नयन कछु मुख करी रूखा, चितई मातु लागी अति भूखा। बहुत तरह से समझाकर मुझे सुख दिया, फिर वही बाल क्रीड़ा करने लगे। आंखों में जल भरकर और मुख को कुछ रूखा करके माता के शरीर की ओर देखने लगे कि भूख लगी है। देखी मातु आतुर उठी धाई, कई मृदु वचन लिए उरलाई। गोद राखी कराव पयाना, रघुपति चरित ललित कर गाना। ऐसा देखकर माता आतुर उठकर दौड़ी और मीठे वचन कहकर छाती से लगा लिया तथा गोद में बैठाकर दूध पिलाते हुए रघुनाथ जी के सुंदर चरित्र का गान करने लगी। अशुभ वेश कृत शिव सुखद, जय सुख लागी पुरारी। तेहि सुख मऊ संतत मगन, अवधपुरी नर नारी। जिस सुख के लोभ में कल्याण स्वरूप सुखदाता शिव जी ने शुभ वेश त्याग अमंगल वेश धारण किया, उसी सुख में अयोध्या के स्त्री पुरुष मगन हैं। जिन बारक सपने लहो, सोई सुख लवलेस। ब्रह्म सुखी सज्जन सुमति, ते नहीं गनई खगेश। उस सुख का लवलेश मात्र एक बार स्वप्न में भी जो पाया है, हे पक्षीराज, वह सुंदर मूर्तिमान सज्जन ब्रह्मनंद को भी कुछ नहीं समझता। मैं पुनि अवध रहूं कुछ काला, देखूं बाल विनोद रसाला। राम प्रसाद भक्ति बर पायो, प्रभु पद बंदी निजाश्रम आयो। फिर मैंने कुछ समय तक अयोध्या में रहकर सुंदर बाल क्रीड़ा देखी। श्री रामचंद्र जी की कृपा से भक्ति का वर पाया और प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों की वंदना करके अपने आश्रम में आया। तब ते मोहि न व्यापी माया, जब ते रघुनायक अपनाया। यह सब गुप्त चरित मैं गावा, हरि माया जिमि मोहि न चावा। जब से श्री रामचंद्र जी ने अपनाया, तब से मुझे माया नहीं व्यापी। भगवान के सब गुप्त चरित्र मैंने गाकर कहा, जिस प्रकार की माया ने मुझे नचाया। निज अनुभव अब कहूँ खगेसा, बिनु हरि भजन न जाई कलेसा। राम कृपा बिनु सुन खगराई, जानी न जाई राम प्रभुताई। हे गरुड़, मैं अपना अनुभव कहता हूँ कि बिना भगवान के भजन के कलेश दूर नहीं होता। हे गरुड़ सुनिए, श्री रामचंद्र जी की कृपा के बिना श्री रामचंद्र जी की प्रभुता नहीं जानी जाती। जाने बिनु ना होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति। प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, जिमि खगपति जल कै चिकनाई। हे पक्षीराज, बिना जाने विश्वास नहीं होता, बिना विश्वास के प्रीति नहीं होती और बिना प्रीति के बिना भक्ति दृढ़ता नहीं आती। जैसे जल में चिकनाई नहीं टिकती। ज्ञान की होई विराग बिनु, बिनु गुरु होई कि ज्ञान। सुख किलही हरि भक्ति बिनु, गावही वेद पुराण। क्या बिना गुरु के ज्ञान होता है और ज्ञान क्या वैराग्य के बिना हो सकता है? क्या बिना भक्ति के जीव को सुख मिल सकता है? ऐसा वेद और पुराण गाते हैं। तात सहज संतोष बिनु, को विश्राम की पाव। कोटि जतन पचि पचि मरई, चले के जल बिनु नाव।
अहे तात, क्या कोई स्वाभाविक संतोष के बिना सुख पा सकता है? चाहे करोड़ों यत्न करके क्यों ना पच मरे। किंतु क्या जल के बिना नाव चल सकती है? बिन संतोष न काम न साहे, काम अछत सुख सपने उनाहे। राम भजन बिनु मिटई की कामा, थल बिहेन तरु कबू की जामा। बिना संतोष के कामनाओं का नाश नहीं होता और कामनाओं के रहते स्वपन में भी सुख नहीं होता। राम भजन के बिना क्या कामना मिटती है? क्या बिना पृथ्वी के वृक्ष जमता है? बिनु विज्ञान की समता आवै, को अवकाश के नभ बिनु पावई। श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, बिनु मही गंध की पावई कोई। बिना सुंदर ज्ञान के क्या समता का भाव आ सकता है? आकाश के बिना क्या कोई अवकाश पा सकता है? श्रद्धा के बिना धर्म नहीं होता, क्या बिना धरती के कोई गंध पाता है? बिनु तप तेज की कर विस्तारा, जल बिनु रस की होई संसारा। सील की मिल बिनु बुद्ध सेवकाई, जिम बिनु तेज न रूप गोसाई। बिना तप के क्या कोई तेज का विस्तार कर सकता है? क्या बिना जल के संसार में रस हो सकता है? क्या विद्वानों की सेवा के बिना शील हो सकता है? और हे गोसाई, जैसे बिना तेज का रूप नहीं होता। निज सुख बिनु मन होई किथीरा, परस की होई विहीन समीरा। कवन्यु सिद्धि की बिनु विश्वासा, बिनु हरि भजन न भव भय नासा। क्या अपने सुख के बिना मन स्थिर होता है? क्या बिना पवन के स्पर्श होता है? कोई सिद्धि विश्वास के बिना नहीं, और भगवान के भजन के बिना संसार के भय का नाश नहीं हो सकता। बिनु विश्वास भक्ति नहीं, तेहि बिनु द्रवई न राम। राम कृपा बिनु सपने हूँ, जीव न लई विश्राम। बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती, बिना भक्ति के श्री रामचंद्र जी प्रसन्न नहीं होते। बिना श्री रामचंद्र जी की कृपा के जीव को स्वपन में भी चैन नहीं मिलता। तज कुतर्क संशय सकल, अस विचारी मति धीर। करुणा कर सुंदर सुखद, भजऊ राम रघुवीर। हे मति धीर, ऐसा विचार कर संपूर्ण संदेहों और कुतर्कों को त्याग कर सुंदर सुखदायक दया के समुद्र श्री रामचंद्र जी को भजिए। निज मति सरिस नाथ में गाई, प्रभु प्रताप महिमा खगराई। कहूँ न कछु करी जुगति विशेषी, यह सब मैं निज नय नहीं देखी। हे पक्षीराज, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार स्वामी के प्रभाव की महिमा का गान किया। इसमें मैंने कोई विशेष युक्ति नहीं लगाई, ये सब मैंने अपनी आँखों से देखा है। महिमा नाम रूप गुण गाथा, सकल अमित अनंत रघुना था। निज निज मति मुनि हरि गुण गावई, निगम शेष शिव पार न पावई। श्री रामचंद्र जी की महिमा, उनका स्वरूप और गुणों की कथा, इन सब का अंत नहीं है। मुनिजन अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार भगवत गुण गाते हैं, उसका पार तो वेद शेष जी और शिव जी भी नहीं पाते। तुम्हें आदि खग मसक प्रजंता, नभ उड़ाई नहीं पावई अंता। तिमि रघुपति महिमा अवगाहा, तात कबू कोई पाव गिप्ताहा। हे गरुड़ जी, आपसे लेकर मच्छर तक आकाश में उड़ते हैं, पर उसका अंत कोई नहीं पाता। हे तात, इसी तरह रघुनाथ जी की महिमा अथाह है, क्या कोई भी उसका अथाह पा सकता है? राम काम सतकोटि सुभगतन, दुर्गा कोटि अमित अरिमर्दन। शक्र कोटि सत सरिस बिलासा, नभ सतकोटि अमित अवकाशा। श्री रामचंद्र जी 100 करोड़ कामदेव के समान सुंदर, असंख्य दुर्गा जी के समान शत्रुओं का नाश करने वाले, 100 करोड़ इंद्रों के समान विलासी और 100 करोड़ आकाश के समान अमित अवकाश युक्त हैं। मरुत कोटि सत विपुल बल, रवि सतकोटि प्रकाश। शशि सतकोटि सुशीतल, समन सकल भवत्रास। 100 करोड़ वायु के समान उनका अपार बल है, 100 करोड़ सूर्य के समान प्रकाश है। उनका प्रकाश 100 करोड़ चंद्र के समान शीतल और समस्त भवत्रास का शमनकारी है। काल कोटि सत सरिस अति, दुस्तर दुर्ग दुरंत। धूम के दुसत कोटि सम, दुराधरश भगवंत। भगवान श्री रामचंद्र जी 100 करोड़ कालों के समान अत्यंत दुस्तर, दुरंत और दुर्गम हैं। वे 100 करोड़ धूम्रकेतु के समान दुराधरश है।
प्रभु अगाध सत कोटि पताला, समन कोटि सत सरिस कराला। तीरथ अमित कोटि सम पावन, नाम अखिल अग पूगन सावन। प्रभु रघुनाथ जी करोड़ों पातालों के समान गहरे, 100 करोड़ यमराजों के समान विकराल, अपार तीर्थों के समान पवित्र करने वाले। उनका नाम सब पापों को नष्ट करने वाला है।